बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दो तीन बड़ी अहम बातें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो ये है कि साबिक फ़ौजियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस हवाले से आपको बताएंगे उसमें क्या अहम बातें हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है जिसमें इमरान ख़ान साहब के हवाले से है और शेख रशीद साहब के हवाले से है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस्लामोफोबिया के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में है, वो क्या है उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम बात करें हैं इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में बीजेपी के रहनुमा, इंडिया में बीजेपी के रहनुमा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नाज़िबा कलमात कहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त रद्द अमल आ रहा है, पाकिस्तान ने भी रद्द अमल दिया है और इसके अलावा पूरी दुनिया जो है वो बाइकआउट कर रही है इंडियन मसनूआत का। सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि बैकग्राउंड में क्या होता रहा है। सबसे पहले ये मामला जो है, अगर हम रिसेंटली बात करें तो ये मामला जो है वो नवाज़ शरीफ दौर में भी होता रहा और इमरान खान साहब के दौर में भी होता रहा है। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में फ़्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया हुए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, अपनी आवाम को इस्लामाबाद की तरफ लेके गए, एहतजाज किया और धरने दिए। कोई उसका सद्देबाब नहीं हो सका, उल्टा पाकिस्तान की जो रियासत है उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी जो फ़ौज है और पाकिस्तान के जो दूसरे इदारे हैं, पुलिस है, उनके साथ लड़ाई हुई और पाकिस्तान की जो सड़कें हैं या पाकिस्तान को वैसे जाम करने के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है उस दौर में होती रही हैं। उसके बाद जो है ये उस दौर की बात है जब बड़े लब्बैक के जो बड़े रहनुमा थे खादिम हुसैन रिजवी, वो करते रहे। उसके बाद उनका मुतालबा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए और फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने का मतलब ये था कि पूरे यूरोप को यहाँ से निकालना और उनको जो है वो उनके साथ पंगा लेना कह लें अगर हम इनफॉर्मल में बात करें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में दोबारा फ़्रांस ने जो है वो गुस्ताखाना खाके शाया किए और दोबारा से वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो इमरान खान साहब ने अपनी कौम को समझाया, अपने लोगों को समझाया कि आप लोग ये जो करते हैं ये सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक होता है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के जो लोग हैं उससे मरते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे उनको नुकसान पहुंचता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुझे मौका दिया है, आप मुझे इस वक्त मौका दें, आप पर तशद्दुद कार्रवाइयाँ ख़त्म करें, इनको बंद करें। मैं इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे इस बारे में बात करूंगा और ये आपका मुद्दा जो है वो दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे लेके जाऊंगा। तो इमरान खान साहब ने जो वो वादा अपना पूरा किया और यूनाइटेड नेशन जो जनरल असम्बली थी वहाँ पे उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की। उन्होंने जो सबसे बड़ा इस्लामिक फोरम था OIC, उसमें बात की और 2 दफ़ा इजलास बुलाया, पाकिस्तान में उसका इजलास बुलाया और इस्लामोफोबिया पे उन्होंने बात की और ये कहा कि जिस तरह आपके लिए हज़रत ईसा की हुर्मत है वैसे ही हमारे लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने दुनिया को समझाया। अब आज दुनिया जो है वो उसकी मोतरफ है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त इंडिया में जो गुस्ताखाना जो कलमात कहे गए हैं, जो बातें की गई हैं, उस बारे में पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है।
पूरी दुनिया जो है, ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट है, उसने बड़ा अहम रद्द अमल दिया है, मसनूआत का बाइकआउट कर दिया है। और पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा जो है उसने भी बयान दिया है। तो होना तो यही चाहिए कि जो तिजारत बहाल हुई है उसको दोबारा से फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त हो रही हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि साबिक फ़ौजियों ने इस बारे में की है। साबिक फ़ौजी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सबसे अहम बात ये उसमें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनरल बाजवा से हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले और उन्होंने हमसे वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे। अब उस मुद्दे को लेकर फ़ौजी जो हैं वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस क्लब में जमा होने की कोशिश की, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो उन्होंने बाहर धूप में और गर्मी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये कि इमरान खान साहब के साथ जो सेंसिबल लोग हैं, जो सबसे बड़े इदारे के सेंसिबल लोग हैं, वो शामिल हो गए हैं। जो फ़ौजी हैं वो शामिल हो गए हैं, सहाफ़ी बहुत सारे शामिल हो गए हैं। बहरहाल सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, लेकिन कुछ अच्छे सहाफ़ी भी हैं वो खड़े हो गए, वकला खड़े हो गए। जिस तहरीक में वकला शामिल हो जाएं वो ज़रूर कामयाब होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या है, शाह महमूद कुरैशी, उनको और असद उमर के बारे में ये कहा, उनको ये धमकियां दी गई हैं कि इमरान खान साहब से आप पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब जो हैं उनको आप उनसे किसी और एंगल से उनके साथ हो जाएं। इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके बारे में ये कहा गया है कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके अलावा शेख रशीद साहब को ये पैगाम भेजा गया है कि इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप उनसे पीछे हट जाएं। तो शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि मैं इस बुढ़ापे में इमरान खान साहब से बेवफाई नहीं कर सकता। तो जिस शेख रशीद ने उनसे हमेशा ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ वो खड़े हैं, तो अब उनके बारे में ये उनको पैगाम भेजे जा रहे हैं कि उनसे पीछे हट जाएं। ये सारी चीज़ें इस वक्त कौन कर रहा है? वो कौन है? आखिर में यही सवाल आता है ना कि वो कौन है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, जिसने ये सारी मदद की, ये सब कुछ करने में मदद की। ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा संगीन मामला है। ये सारा सिनेरियो तब ही ख़त्म होगा, पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा तब ही ख़त्म होगा जब आप नए इलेक्शन करवाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन हो जाने दें, इलेक्शन और अवाम को फ़ैसला करने दें। लेट द अवाम डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो वो इमरान खान साहब को चाहते होंगे तो वो आगे ले आएंगे, अगर नहीं चाहते होंगे तो इमरान खान साहब हार जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, धांधली होने वाली है मेरे पाकिस्तानियों, धांधली होने वाली है। जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये लिस्टों में रद्दोबदल करने की कोशिश कर रही है, ये ख़बरें आ रही हैं। मेरा अपना जो वोट है उस बारे में मैंने चेक किया। मैंने तकरीबन 15 दिन पहले या 1 महीना पहले मैंने चेक किया, तो जहाँ पे वो एड्रेस आ रहा था वो सिर्फ मेरे गांव का आ रहा था। लेकिन मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया तो वहाँ पे मेरे गांव के साथ साथ मेरे एक आध गांव जो है साथ वाला उसका आ रहा था। तो ये क्या हो रहा है? वहाँ पे मेरे गांव के साथ क्यों उसको अटैच किया गया? ये इस बारे में कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा हम
आपकी खिदमत में किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक या किसी और ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।